सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो एमएड प्रोग्राम है, इसका पूरा डाटा जो है हमारे पास उसको पूरा एनालाइज करने वाला है। इसका जो कट ऑफ कितना गया था 2023, क्योंकि 2023 में थोड़ा सा क्वेश्चन जो थे ज़्यादा था, लेकिन 2024 में क्वेश्चंस कम कर दिए गए थे। फिर 2025 में भी सेम वही शेड्यूल चल रहा है, ठीक है। तो आपको एनालाइज थोड़ा करना होगा, तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि जैसे कि इसमें शो कर रहा है 258 तो ऐसा भी होगा, वैसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने बीएड का डाल दिया है, ये एमएड का वीडियो ऑलरेडी बन रहा है और इसको आप वीडियो को आप देख रहे हो, स्टार्ट कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक टेलीग्राम का लिंक, जाइए, यूनिवर्सिटी बात है, उसको सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल अगर कोई क्वेश्चन है आप इंस्टाग्राम पे आइए, फॉलो कीजिए और क्वेश्चन आकर आप इजीली पूछ सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी है नए चैनल पे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। विद्यार्थियों, क्या आप अपनी यूनिवर्सिटी यूपीएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी के लिए एक क्लिक में पाना चाहते हो? तो तैयार हो जाइए, जल्द ही आ रहा है एक ऐसा ऐप जो विद्यार्थियों के जीवन में वरदान साबित होगा। इस ऐप में आप डायरेक्टली कॉल और चैट कर सकते हो और वेरीफाइड यहाँ पे एक्सपर्ट्स होने वाले हैं, अलग अलग डोमेन के यहाँ होने वाले हैं, यहाँ पे डिफरेंट जो रिसर्च फील्ड्स के होने वाले हैं। आप जो बात करोगे उसका इंटरेक्शन हिस्ट्री होने रहने वाला, और साथ में आप यहाँ पे रेट भी कर सकते हैं। ऐसा ऐप में होंगे छात्र और एक्सपर्ट्स जिनमें आप कभी भी किसी भी अपने सवाल पूछ सकते हो। यही नहीं, आप खुद भी स्टूडेंट एक्सपर्ट बन करके दूसरों की मदद कर सकते हो। अब पढ़ाई करियर की राह होगी आसान, बस एक क्लिक दूर। तैयार हो जाइए एक नए अनुभव के लिए। काउंसलिंग हुआ था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, ये 2023 का हम बात कर रहे हैं। कब का है ये? 2023 का डाटा है। तो 2023 का अगर हम बात करते हैं, जब सबसे पहला जो गया था 258, देखो देखो, आप यहाँ देख करके ये चौक मत जाना कि भाई 258 गया था यार, तो मेरे से नहीं होगा। अभी रुक जाओ, आप लास्ट में देखोगे ना तो आप फिर खुश हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या है कि 258 से स्टार्ट होता है, और आप डिक्रीज जब देखने लगोगे ना, यहाँ पे ओबीसी का देखो 210 आता है, फिर नीचे आता है 122 तक जाता है जनरल यूआर पीडब्ल्यू का। तो अगर हम एक एनालाइज करें तो ये गया है 200 पे, ठीक है, 200 पे गया है। और ओबीसी का आप देखते हो तो 197 स्टार्ट हुआ था, एंड सबसे लास्ट जो गया है 105 तक गया है। वहीं अगर ऐसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 182 हाईएस्ट गया हुआ है, और 127 लोवेस्ट गया है। वहीं अगर हम बात करें दो एसटी कैटेगरी का, तो एसटी कैटेगरी में देखो यहाँ पे लगभग जो हाईएस्ट गया है 171, डिक्रीज गया 83। ईडब्ल्यूएस का देखो 187 हाईएस्ट गया है, और लोवेस्ट जो गया है 172। ये तो ठीक है। अगर हम, ये तो फर्स्ट काउंसलिंग होता है, फिर होता है सेकेंड, थर्ड होता है, फिर फोर्थ में देखते हैं क्या था। ये है फोर्थ काउंसलिंग, जहाँ पे डिस्प्ले किया गया था कि कितना मार्क्स वगैरह गया था। तो देखो फोर्थ काउंसलिंग में पहुँचते पहुँचते ना 149 चला जाता है डिक्रीज होकर के, और 138। यहाँ पे भी सीटें अगर देखोगे तो यहाँ पे 7 सीटें तब भी खाली रह जाती है। ओबीसी के अगर देखते हैं तो यहाँ पे टोटल जो है 5 सीटें खाली रह जाती है, लेकिन यहाँ पे बच्चे आते ही नहीं हैं। अगर बच्चे नहीं आएंगे तो कहाँ से होंगे बताओ? अगर आपका 10 नंबर भी होता है ना, अगर आप यहाँ आए हुए होते हैं ना, नहीं आए हुए नहीं, मतलब अगर आप लाइक किए हुए होते हैं ना, ऑफ कोर्स आपका एडमिशन यहाँ मिल गया होता, लेकिन आप आए नहीं, जिसके कारण आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं हो पाया। इसके अलावा हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, जहाँ पे 2 सीटें बचती है, जहाँ पे ये 132 और 127। उसके बाद एससी के बच्चे नहीं पहुँचते हैं, एसटी के भी बच्चे नहीं पहुँचते। ये कब का बात कर रहे हैं? 2023 का बात करते हैं। चलो एनालाइज करते हैं 2024 में क्या होता है। क्या 2024 में ये 2024 में हम लोग देखने वाले हैं कि कितने रहते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले हम लोग बात करते हैं ओपन काउंसलिंग का। ओपन काउंसलिंग होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, ठीक है। कहाँ होता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। ये देखो, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं बच्चे, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, कुछ भी। तो हम इसको ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि हो सकता है कि बच्चे जो है 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर वाले आए होंगे, या फिर 50-100 नंबर वाले आए होंगे, 150 नंबर के भी आए होंगे, कोई भी आए होंगे। लेकिन यहाँ हाइड करने का मतलब कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि यार 10 नंबर ही आया तो एडमिशन हो गया, नहीं। तो मेरा कहना है कि अगर भाई अगर 100 भी है ना, तो हो सकता है आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ओपन काउंसलिंग में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ज़्यादा, बहुत कम आते हैं बच्चे। अब इसमें भी देखो एससी कैटेगरी में एडमिशन हुआ है, इसमें भी देखो एसटी कैटेगरी में हुआ। अब हम बात करते हैं 2024 का, ठीक है। कब का बात करते हैं? 2024 में कितने बच्चे। और ये फिफ्थ काउंसलिंग है। फिफ्थ काउंसलिंग से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या सीटें खाली रहती है या नहीं रहती, और कितने लोवेस्ट जाते हैं। ओके, देखो यहाँ पे जब बच्चे आए थे, ये फिफ्थ काउंसलिंग का, तो 106 से स्टार्ट हुई थी, और अगर आप सबसे कम देखते हो तो 61 का था। अब यहाँ पे देखो एसटी जो लिस्ट है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का, उसका एडजस्ट कर दिया था।
तो यहाँ पे जो आते हैं सारे जो है वो सारे जनरल के हैं, यहाँ पे जो सीटें 17 लगभग खाली होती है। इसके अलावा आपको जो है क्लासेस वगैरह तो पिछला बार जो था 1 अगस्त में ही स्टार्ट कर दिया गया था, तो आपका भी हो सकता है इस बार ऐसे ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलो अब हम लोग एनालाइज करने वाले हैं कि SC ST और OBC का टोटल कितने कट ऑफ रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो कट ऑफ है लगभग एक ही गया है, अगर हम फोर्थ काउंसलिंग का इसका हम बात करें चाहे इसका बात करें। तो अगर 2025 का अगर आप देखते हो तो 2025 में जो मतलब अभी भी हाल यही है कि बेहाल है हाल, ठीक है। तो मेरा कहना है कि चाहे वो जनरल हो चाहे वो OBC हो, अगर लोवेस्ट कटअप भी जाएगा आपका तो 100 से लगभग 130 के बीच में आप रखो। मतलब ये लोवेस्ट हम बता रहे हैं, इससे डिक्रीज भी जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि कितने आसपास रह सकता है। 100 से 130 के आसपास है तो आई थिंक यू आर इन सेफ जोन। हाँ, हॉस्टल के बारे में बात करोगे तो हॉस्टल आपको मिल सकता है, लेकिन हाँ उसमें ये भी क्राइटेरिया होता है कि आप पहले आपको एडमिशन अगर आप लेते हो तो आपको मिलेगा, वैसे नहीं मिलता आपको। वहीं अगर हम SC ST के बारे में बात करते हैं तो आप 80 के आसपास अगर हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आप 80 से अगर कम भी है तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, चाहे वह कम हो चाहे वह ग्रेटर हो, ठीक है, चाहे वह ग्रेटर हो चाहे वह कम हो, दोनों में आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन हाँ कट ऑफ मैच होना चाहिए तब हो सकता है। आई थिंक आपको मैंने डिटेल में बहुत ज़्यादा बता दिया है। इसके अलावा कोई भी क्वेरीज होगा कमेंट सेक्शन खाली जाके आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।